बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं कच्चे के इलाके के बारे में एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कच्चे के इलाके की गूंज इस वक्त पूरी दुनिया में मौजूद है और लोग पूछते हैं कि ये कच्चे का इलाका है क्या और इस पर ये इतने लोग कैसे पहुँच गए। ये बदखोर ये बदमाश ये सारे डाकू वगैरह इस इलाके में क्यों मौजूद हैं और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज क्या कर रही हैं। मैं आपको बताता चलूँ, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगा। ये इलाका सिंध और पंजाब पर मुहित है, लेकिन ज़्यादा इलाका ये सिंध में है और 5 ज़िला पर मुश्तमिल है, जिनमें शिकारपुर, सखर, गोटकी, कश्मोर और जैकबाबाद शामिल है। बरतानवी दारकूमत में नहरी निज़ाम बनाया गया और नहरें खोदी गई जब, तो ये नहर उन इलाकों से गुजरी तो उन पर उन्होंने हिफाजती बंद बांधे, तो अंदरूनी इलाके को कच्चे का इलाका करार दिया गया और बैरूनी इलाके को पक्के का इलाका करार दिया गया, क्योंकि यहाँ पर कश्तकारी वगैरह भी होती है पर और लोग बहुत सारे बड़े बड़े ज़मींदारों की यहाँ जागीरें हैं। कच्चे का इलाका मुसलमाना सरगर्मियों में इस वक्त ज़बरदस्त मशहूर है और बहुत सारे लोगों की ये पनाहगाहें हैं। ये लोग करते क्या हैं इस इलाके में? ये लोग बदखोरी और बहुत सारे लोगों को अगवा करके ले जाते हैं और फिर उसके लिए उनसे रैनसम लिया जाता है, यानी कि भत्था वसूल किया जाता है और फिर उनको छोड़ दिया जाता है। अगर कोई इनको भत्था ना दे तो उनको वो मार देते हैं, मार के फेंक देते हैं, या उनकी बॉडी उधर फेंक आती है अंदर के लोगों को पता चले कि ये डाकू अगवा करके ले गए थे, इन्होंने इनको पैसे नहीं दिए और फिर उसको मार दिया। ये इनके ज़्यादातर लोग जो निशाना बनते हैं वो छोटे लोग, यानी कि छोटे ताजर, या फिर आप ये कह लें कि आम लोग इनके झांसे में आ जाते हैं। ये उनको किसी तरीके से ट्रैप करते हैं, फिर अपने इलाके में ले जाते हैं और फिर उनको वहाँ पर उन्होंने बाकायदा तौर पर सेल बनाए हुए हैं। तकरीबन 25-30 बड़े बड़े कमरे हैं जिनमें लोगों को रखा जाता है। इसके बाद इनका दूसरा काम क्या है? जहाँ पर बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब की सरहद मिलती है, जो रोड बीच में से गुजरती है, वहाँ पर ये लोग घात लगा कर बैठ जाते हैं और जो भी बस आती है या कोई कार टैक्सी गलती से उधर से गुजरे और कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी साथ ना हो तो ये उनको रोक लेते हैं, उनको लूट लेते हैं, फिर उनको जाने बाद होता तो ये पूरी बस को ले जाते हैं। इवन के कपड़ों के अलावा सब कुछ उनका उतार लेते हैं, अगर कोई औरतें हैं तो जेवर उतार लेते हैं। इस तरह की ये वारदातें करते हैं। इसके बाद ये लोग कभी भी बड़े बड़े जिम्मेदारों जागीरदारों पे हाथ नहीं डालते। आज तक इन्होंने जितने लोग अगवा किए हैं वो आम दरमियाने तबके के या गरीब लोग अगवा किए हैं। पिछले दिनों में यहाँ रावलपिंडी से एक टैक्सी ड्राइवर को अगवा कर दिया गया, उसको कुछ झांसा दिया, उन्होंने कहा तुम ये पुरानी गाड़ी लाओ, हम तुम्हें नई गाड़ी देंगे, पता नहीं इस तरह का कुछ चक्कर हुआ। वो गरीब उधर पहुंचा तो उसको वहाँ से वो उठा के ले गए, वो गाड़ी भी गई, उसको उसकी बॉडी फिर फेंक के बाद में आके पता चला कि ये यहाँ पर ये डाकू ले गए थे इसको। ये अब ये लोग करते हैं काम जिम्मेदारों जागीरदारों के लिए। ये लोग इनसे काम लेते हैं, ख़ास तौर पर जब इलेक्शन होते हैं तो ये लोग उनके लिए बाकायदा तौर पर उनके अलाकार हैं, उनके लिए काम करते हैं और फिर उनको वहाँ से इलेक्शन जितवाते हैं। जो इलाके हैं जो लोग वोट नहीं देते उनको वो मारते पीटते हैं। इस तरह की वारदातों के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि गुज़िश्ता दिनों 14 पुलिस एहलकार बेचारे सिपाही, उनको इन्होंने ट्रैप किया। वो उधर गए, उनकी गाड़ी कहीं ख़राब हो गई। उसके बाद ये बड़ा मशहूर वाक़या है, आपको पता भी होगा। फिर वो रात जब हुई तो उन्होंने उस पर रॉकेट लॉन्चर मारे और उसमें उन पर फायरिंग की। वो बेचारे 14 के 14 जो है वो पुलिस एहलकार वहाँ शहीद हो गए। कुछ लोगों ने क्रॉलिंग करके वहाँ से फसलों से निकल के पनाह ली, लेकिन बहुत सारे जख्मी भी हैं। अभी तक उन डाकुओं को ये नहीं मार सके, ना पकड़ सके हैं। कुछ 2-3 उनके नाम आए हैं कि जिन्होंने जो इस वारदात में जो हिस्सा लिया था उनको हमने मार दिया है, लेकिन ये बात समझ से बाहर है। एक काम और हुआ, उसके बाद एक यहाँ से एक पुलिस सरकार पंजाब का अगवा करके ले गए, उसकी वीडियो बनाई
और उसके बदले उन्होंने एक बहुत बड़ा डाकू जो जेल में मौजूद था उसको उन्होंने कहा कि इसको हम तब छोड़ेंगे कि तुम हमारा डाकू छोड़ो। तो इन्होंने फिर उसके बदले वो पुलिस सरकार को छुड़वाया और वो डाकू जो है उसको वो छोड़ दिया गया, यानी कि उस पर जितने केसेस थे वो सारे। अब इनके सरों की लाखों क्या करोड़ों रुपए की कीमत लगी हुई है, लेकिन हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी मुकम्मल तौर पर नाकाम है इनको पकड़ने में। इसके लिए एक बहुत बड़े ज़रबुल असद किस्म के ऑपरेशन की ज़रूरत है, और ये उस वक़्त ये ख़त्म होगा जब ये लोग यहाँ पर हमारी जो फोर्सेस हैं, स्पेशल फोर्सेस, रेंजर्स, ये उनका घेरा तंग करेंगे, इनकी पनाहगाहें ख़त्म करेंगे, इनको या तो मार दें या इनको पकड़ के कानून के कटारे में लाएँ, तो तब ये ख़त्म होंगे। अदरवाइज़ इनको ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। और ये जो भी इनकी सरपरस्ती करते हैं, जागीरदार हैं, सरमायादार हैं, जो इनसे काम लेते हैं, उनकी भी निशानदेही की जाए और उनको भी अपने किरदार तक पहुँचाया जाए, उनको भी कानून के कटारे में लाया जाए कि तुम लोगों ने ये आम गरीब आदमी को मारने के लिए लोगों को पाल रखा है। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।